हाँ हेलो। चलो बच्चों, आप लोग आप देखिए, ये क्लास 10th के संस्कृत का आपका क्लास 10th का संस्कृत है, जिसका आज आप लोग जो क्लास कर रहे हैं इसे आप लोग पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का जो है आपका संस्कृत है, और संस्कृत में हम एक एक टॉपिक को, एक एक प्रश्न का कैसे उत्तर होगा, बिहार बोर्ड में सॉल्यूशन कैसे होगा, इसकी व्यापक चर्चा हम लोग आप लोगों के सामने करने वाले हैं। अब मैं बताऊं आपको कि ये जो चर्चा है वह कैसे चर्चा होगी। ये आलस कथा पाठ है संस्कृत का, और यह है तृतीय पाठ। पाठ का नाम है तृतीय। तृतीय पाठ मतलब तीसरा पाठ, संस्कृत का तीसरा पाठ। नाम पाठ का है आलस कथा। सर पाठ का क्या नाम है बच्चों? आलस कथा। मतलब हुआ आलसी की कहानी। आलस कथा का मतलब हुआ आलसी की कहानी। इसमें आलसी की कहानी है। पहले हम लोग शुद्ध संस्कृत पढ़ने का कोशिश करेंगे। मैं अनिल कुमार झा आप लोगों को संस्कृत का पठन पाठन करा रहा हूँ। अयं माने यह, पहले पढ़ेंगे शुद्ध। अयं पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य, पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। विद्यापति लोकप्रियः मैथिली कवि आसीत्। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मितापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकाराः आलस्य रिपुरूपं मन्यन्ते। चलिए, अब हम पहले आप इसका तो मैंने पठन पाठन किया है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब आइए, अब मैं इसका जो है ना कुछ संधि विच्छेद का एक लिस्ट देख लेता हूं। कारुणिकस्य, कारुणिकः जोर च, कारुणिकः जोर च। अब यहाँ दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च, दुर्गतेभ्यः और जोर अनाथेभ्यः और जोर च। प्रत्याहमिच्छा भोजनम, प्रति अहम इच्छा भोजनम। संस्कृत में देखो, प्रति अहम इच्छा भोजनम। तत् मध्ये आलसेभ्यः अपि
अन्नं वस्त्रं, ये हो गया सर्वेषाम, सर्वेषाम अलसः, सर्वेषाम अलसः, हाँ सर्वेषाम अलसः, देखिए डबल हो जाता है, हाँ अलसः, किंचना किंचित जोर न, जठरे अन्यापि माने जठरेन जोर अपि, ये आपका संधि विच्छेद है, इसे भी आप रखेंगे परीक्षा में। संधि विच्छेद भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। अब आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे शब्दार्थ। कारुणिकः माने दयालु, दुर्गतेभ्य माने संकट ग्रस्तों को, अनाथेभ्य अनाथों को, प्रत्याहम प्रति अहम, प्रतिदिनम प्रतिदिनम प्रतिदिन, दापयति माने देता था, कराता था, तद्न मध्य उनमें उनके बीच, अलसेभ्य माने आलसियों को, यातः माने क्योंकि, निर्गति नाम माने निकृष्टो, निकृष्टो। अब चलो फिर आके देखो यहाँ सभी शब्द का अर्थ, श्लोक का अर्थ हम देखेंगे। अकर प्रथमो मता प्रथम स्थान, किंचित माने कुछ, क्षमते माने प्रयास करते हैं, जाठने वहनी, वहनी ना पेट की अग्नि, कर तो माने करने का। आइए अब हम आप लोगों को फिर से एक बार अर्थ लाइन बाय लाइन अर्थ पढ़ा रहे हैं और फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कैसे होगा सो मैं आपको समझा रहा हूं। आइए हम लोग समझते हैं। अगला जो टॉपिक मेरे पास आया बच्चों, ये टॉपिक आपका शुरू हो गया है अयंग माने यह, अयंग माने हुआ यह। पूछा जाएगा कि अयंग का अर्थ क्या होता है। अयंग का अर्थ होता है यह। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पाठः माने पाठ, पाठः माने पाठ, विद्यापति कृतस्य माने विद्यापति के द्वारा, विद्यापति के द्वारा, कृतस्य माने विद्यापति के द्वारा किया गया, विद्यापति के द्वारा किया गया यानी रचना किया गया, विद्यापति के द्वारा रचना किया गया। कथा ग्रंथस्य, ये कौन ग्रंथ है? कथा ग्रंथ है। पूछा जाएगा कि अलस कथा कौन चीज है, तो कथा ग्रंथ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनाएगा वो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे यहां से बनाएगा। ये क्या है आपका? कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति। कथा ग्रंथ कौन है उनका? पुरुष परिच्छेति। कौन कथा ग्रंथ है? पुरुष परीक्षा। परिच्छेति नाम कस्य, नाम के, अंश विशेष माने, अंश माने टुकड़ा, विशेष माने विशेष टुकड़ा, माने खास विशेष प्रकार का टुकड़ा, माने अंश विशेषो वर्तते माने है। इस लाइन का संपूर्ण अर्थ क्या होगा? यह पाठ विद्यापति के द्वारा लिखा गया पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ का अंश विशेष है। पूछा जाएगा कि कौन अंश है, यो परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो विशेष अंश है। कौन किताब, कौन इस जो लिखे हुआ है, तो विद्यापति जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका, किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा। किस ग्रंथ से लिया गया है? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में। किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा। ये ग्रंथ का पुरुष परीक्षा कैसा ग्रंथ है? कहानी है, नाटक है, तो कथा ग्रंथ है। इस तरह से भी प्रश्न आपके आ जाएंगे। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम, माने यह पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में, कथा रूप में, सरल संस्कृत भाषा में किस रूप में? कथा रूप में विभिन्न मानव गुणानांग, मानव के गुणों को, महत्वं माने महत्व को, वर्णयति माने वर्णन करता है। माने पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा को कथा रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्वों को क्या करता है? वर्णन करता है। पूछा जाएगा कि सरल आपका जो पुरुष परीक्षा है वह सरल संस्कृत भाषा के कथा रूप किस रूप में है? तो कथा रूप में है। ये संस्कृत की कैसी भाषा में है? तो सरल भाषा में है। ये इसमें क्या बताया गया है? तो मानव के विभिन्न गुणों को बताया गया है, उसके महत्वों को बताया गया है।
दोषानाम च निराकरणाय, माने दोष को दूर करने के लिए, मनुष्य के अंदर जो दोष है उसको निराकरण करने के लिए, दूर करने के लिए शिक्षाम ददाति, यह शिक्षा देता है। दोष को दूर करने के लिए बच्चे ये क्या दे रहा है आपको? शिक्षा ददाति, माने शिक्षा दे, शिक्षाम ददाति माने शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि आसित। विद्यापति कौन है? लोकप्रिय मैथिल कवि हैं। हाँ बाद में पी लेंगे। विद्यापति जो है वह क्या है बच्चे? लोकप्रिय कौन कवि हैं? मैथिल कवि हैं। मैथिल मतलब मिथिला के कवि, हम लोग एरिया कवि हैं, मैथिल कवि हैं। और ये कौन है? विद्यापति मैथिल कवि हैं, लोकप्रिय मैथिल कवि हैं। आसित माने थे, लोकप्रिय मैथिल कवि थे। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानाम, यह अपि माने भी, च माने और, बहुना माने बहुत, बहुना माने बहुत, संस्कृत ग्रंथानाम माने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों को, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों को, निर्माता अपि माने निर्माता है, विद्यापति राशि में बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के विद्यापति जी क्या हैं? निर्माता हैं। इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय प्रभुता, लेकिन उनका विशिष्टता किसमें था? कई ग्रंथ लिखे, कई भाषाओं में लिखे, लेकिन सबसे ज्यादा जो जान विशिष्टता थी, एक्सपर्ट थे, वह किसमें थे? संस्कृत में थे। विद्यापति जी किस भाषा में एक्सपर्ट थे? संस्कृत भाषा में एक्सपर्ट। समय में बहुत विशिष्टता थी, माने खासियत थी, प्रभुता से कंट्रोल था उनको, संस्कृत विषय पर उनका कंट्रोल था। प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में, आलस्य नाम कस्य दोषस्य, आलस्य नाम के दोष का, आलस्य नाम के दोष का निरूपणे, निरूपण के लिए, व्यंगात्मिका माने व्यंग के रूप में, माने हास्यात्मक रूप से, कथा प्रस्तुता माने कथा को प्रस्तुत किया गया है। माने आलस्य के जो आलस का जो अवगुण है, आलसियों का जो अवगुण है, इसको उन्होंने कथा के रूप में, व्यंग के रूप में उन्होंने क्या किया है? प्रस्तुत किया है। कथा के रूप में, व्यंग के रूप में उन्होंने क्या किया है बच्चों? प्रस्तुत किया है। हाँ, प्रस्तुत किया। कथा प्रस्तुतो विद्यते। नीतिकारा, नीतिकार आलस्य रिपु रूपं मन्यन्ते, नीतिकार आलसियों को रिपु दुश्मन के रूप में मानता है। नीतिकार आलस को दुश्मन का रूप मानता है। पूछा जाएगा कि दुश्मन का रूप किसे मानता है? तो आलस्य को। कौन मानता है? तो नीतिकार। ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। फिर मैं बोला क्वेश्चन पूछेगा कि इनको विद्यापति जी को कहाँ के लोग कौन कैसी कवि हैं? तो लोकप्रिय कवि हैं। विद्यापति जी कहाँ के कवि हैं? तो मैथिली कवि हैं, मैथिली कवि हैं। पूछा जाएगा इनकी विशेषता कौन विषय में थी? तो संस्कृत में थी। ये आलस्य क्या है? रिपु है। रिपु दुश्मन के रूप में है। आलस को दुश्मन कौन मानता है? तो नीतिकार मानता है। इस तरह से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ोगे, सुनोगे, घर पर भी इसको अपलोड करके 3-4 बार देख लोगे, लाइफ टाइम याद हो जाएगा। हाँ, अच्छा, पूछा जाएगा कि अलस कथा किस रूप में लिखा गया है? तो व्यंगात्मक रूप में। कैसे लिखा गया बउआ? व्यंगात्मक रूप में अलस कथा लिखा गया। इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन परंतु नहीं, ना कोई ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत पड़ेगा, ना कोई सब कुछ करने की जरूरत, सीधा पढ़ने की जरूरत है। एक एक चीज आपको याद करना है। अब ये कथा शुरू हो रही है। आसीत माने थे, मिथिलाया माने मिथिला के, मिथिला में, मिथिला में क्या थे? ये थे मिथिला में। वीरेश्वरो नाम मंत्री, मंत्री का नाम वीरेश्वर था। मिथिला में एक मंत्री थे जिसका नाम क्या था? वीरेश्वर था। मिथिला में एक मंत्री थे जिसका नाम क्या था? वीरेश्वर था। सच माने वह और, स्वभाव, स्वभावाद माने स्वभाव से, वह और स्वभाव से, दानशील माने दानशील थे, दान देते थे, दान देने वाले थे। कारुणिकश्च माने दयावान थे।
और क्या थे, दयावान थे। सर्वेभ्य माने सभियों को, सभी लोगों को, दुर्गतेभ्य माने निकृष्ट लोगों को, अनाथ लोगों को, दुर्गति को, निकृष्ट को, अनाथ को, अनाथेभ्य समान अनाथों को, दुर्गत निकृष्टों को, अनाथों को, प्रति अहम भोजनम प्रतिदिन भोजन कराते थे। दाप्यति माने दिलाते थे या बना खिलाते थे, देते थे। वह